हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर जो की बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है साथियों, चैनल को जो है सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। उसके बाद जो आपको बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है इसी टाइम पर दोपहर को 2 बजे देखने को मिलती है। और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके इसी टाइम पर वो क्लासेस है जो अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट और पूरा करना है, ठीक है। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना होगा। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे इसको जो लिंक मिलेगा, फटाफट ये टेलीग्राम से जुड़िए, अपना पीडीएफ जो उसको डाउनलोड करेंगे, अपनी तैयारी को जो है पूरा करेंगे। अगर आपको हमसे कुछ देखिए, वहाँ पे जो आपका टाइम का अपडेट होता है डेली बेसिस पे दिया जाता है क्लास का, जिससे आपकी जो क्लास है मिस नहीं होती है। और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी अपने यहाँ पे बता दें, तो जाके फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। और आपको हमसे कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, कुछ और भी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे देखिए, फॉलो कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षण का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। फॉलो करके आप हमें मैसेज भी करिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ध्यान से क्या पूछा गया है। देखिए, आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है गाजर भोजन और सब्जी के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है, बताइए। गाजर भोजन और सब्जी। देखिए, गाजर भोजन और सब्जी। सबसे पहले तो आपका देखिए भोजन आएगा, भोजन के अंदर सब्जी आएगा, सब्जी के अंदर आपका गाजर आएगा, ठीक है। ये आपका सबसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, आपका भोजन हो जाएगा, ठीक है। भोजन के अंदर आपका जो दूसरा वाला आरेख है, दूसरा वाला जो वृत्त है, ये आपका आ जाएगा क्या, तो आपका सब्जी में आ जाएगा, ठीक है। सब्जी के बाद जो आपका लास्ट वाला है, लास्ट वाला किस में आ जाएगा साथियों, गाजर में आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो भोजन सब्जी गाजर, ये सभी के सभी क्या है, जो आपका वे नारे का बनेगा, आपका ये वाला बनेगा किसके बीच में, गाजर भोजन और सब्जी के बीच में, ठीक है। संबंध को प्रदर्शित कौन सा कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए वाला दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 नंबर। देखिए क्या देगा, नीचे की आकृति का कौन सा वर्ग जो है, कौन सा भाग जो है वैसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है, ठीक है। क्या दिया गया है, शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। शिक्षित भी है, रोजगार करने वाले भी है, लेकिन उनका रोजगार पक्का भी नहीं है, यानी कि तीनों किस में आ रहा है। देखिए, जो वृत्त है, ये वाला वृत्त है, ये आपका शिक्षित है। दूसरा वाला वृत्त आपका क्या है, रोजगार करने वाले हैं। और तीसरा क्या है, जिसका रोजगार पक्का नहीं है, ये सिर्फ इसमें है, ये वाला नहीं आएगा। ये किस में है, तो देखिए ये आपका शिक्षित और रोजगार वाले में ए आ रहा है, ए आ रहा है। और ये आपका क्या है, ये आपका सिर्फ रोजगार वाले हैं, ठीक है। और ये वाला यफ किस में है, तो यफ आपका हो जाएगा रोजगार करने वाले, और रोजगार पक्का भी नहीं आपका इसमें आ रहा है, ठीक है। लेकिन ई जो है सब में आ रहा है, ठीक है। रोजगार करने वाला भी है, शिक्षित भी है, और रोजगार पक्का भी नहीं है। तो जो आपका ई वाला दिया गया है यहाँ पे, सिर्फ ई मेरे ख्याल से जो दिया गया है, देखिए 1 मिनट रुकिए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक बार ध्यान से और पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ई आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है ना, क्या देगा, शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। तो रोजगार पक्का किसका किसका नहीं है, देखिए जो त्रिभुज के अंदर है, ई और एफ का, ठीक है। तो वहाँ तो ये भी आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे दिया गया बी और डी, ठीक है। बी और डी आपका आंसर में दिया गया है, बी और डी
केवल दोनों जो है वृत्तों के अंदर आते हैं, त्रिभुज में नहीं। अर्थात बी और डी जो है के अंतर्गत आने वाले जो है शिक्षित तथा रोजगार करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो है रोजगार पक्का नहीं है। अच्छा अच्छा, समझ में आया। देखिए ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। देखिए जो इसके अंदर आएगा उसका रोजगार देखिए आपका पक्का नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। जो इसके अंदर रोजगार है, सॉरी, जो त्रिभुज के अंदर है इनका रोजगार समझ जाओ कि पक्का है, ठीक है। जो त्रिभुज के अंदर इनका रोजगार पक्का नहीं है, जो इसके बाहर है उनका समझ जाओ कि रोजगार पक्का नहीं है। तो बी और डी जो है शिक्षित और रोजगार करने वाले के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन इनका रोजगार जो है पक्का नहीं है। जो आपका बी और डी वाला आंसर दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 36 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस शहरी शहर का नाम बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का जो है नाम बनेगा। 36 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ देखिए, निम्नलिखित अक्षरों को व्यवस्थित करने पर किस भारतीय शहर का नाम बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अमृतसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ तो गलती पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमृतसर भी आपका शहर बन जाएगा, ठीक है। अमृतसर आपका पहले वाला ऑप्शन देगा, ए राइट हो जाएगा। अमृतसर जो है आपका शहर बना। बनारस, बनारस आपका शहर है। बनारस भी तो आपका एक शहर ही है ना, ये भी आपका शहर बन जाएगा ना। ये क्वेश्चन आपका रहने दीजिए, ठीक है। देखिए 37 नंबर क्या देगा। यदि आ, यक्स का अर्थ आपका धन है, वाई का अर्थ आपका माइनस है, जेड का अर्थ आपका भाग है एवं पी का अर्थ आपका गुणा है, तो चलिए 10 2 5 और 5, ठीक है। क्या देगा है, पी का है, पी का अर्थ हमारा क्या है, गुणा है। पी का अर्थ हमारा गुणा हो गया, ठीक है। एक्स का अर्थ क्या है, तो एक्स का अर्थ धन है, धन कर लिया। यहाँ पे क्या है, वाई, एक्स का अर्थ हो गया, उसका वाई कहाँ गया है, वाई का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस कर लिया। तो मान क्या होगा, ठीक है, 10 दूनी 20 प्लस 5 माइनस 5, 20 5 25 माइनस 5 आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो आपका आंसर आया है यहाँ पे 20। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 38 नंबर। 6 छात्र जो है ए बी सी डी ई व एफ मैदान में खड़े हुए हैं। ए व बी दिल्ली के हैं, ठीक है, और शेष बेंगलुरु के हैं। डी व एफ लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। ए और सी, ए सी और व डी लड़कियां हैं और शेष से आपके अन्य लड़के हैं। तो बेंगलुरु की लंबी लड़कियां कौन हो जाएगी, ठीक है। बेंगलुरु की लड़कियां कौन है, देखिए बेंगलुरु की लंबी लड़कियां कौन हो जाएगी ना, लंबी लड़कियां हमसे पूछा है, ठीक है। तो ए और बी तो पहले आपका देखिए दिल्ली से है, तो ए और बी को तो पहले ही निकाल दीजिए, ठीक है। बाकी जो आपका सी डी ई और एफ, ये आपके क्या है, ये आपके बेंगलोर से हैं, ठीक है। उसमें से भी कौन कौन से, डी व एफ आपके लंबे हैं, ठीक है। डी और एफ आपके लंबे हैं, ठीक है। डी व एफ आपके लंबे हैं, बाकी आपको हमको छोड़ देना है, सी और ई को छोड़ देना है, ठीक है। डी व एफ आपके लंबे हैं जबकि अन्य सभी छोटे हैं। हमको बेंगलुरु की लंबी लड़कियां बताना है, ठीक है। ए सी व डी लड़कियां हैं, ठीक है। ए ए सी व डी आपकी लड़कियां हैं, शेष आपके लड़के हैं। तो बेंगलुरु की लंबी लड़की कौन सी है, तो सिर्फ यहाँ पे देखिए आपका सिर्फ डी बचा है। तो बेंगलुरु की सबसे लंबी लड़की आपकी यहाँ पे डी हो जाएगी। क्लियर है सबको इसके बारे में। तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है सबको इसके बारे में। बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका ये वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 39 नंबर है। क्या देगा, अजय 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। पहले तो आपको देख लीजिए डायग्राम, सभी को पता होना चाहिए। ऊपर जो उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व साइड होता है, पीछे की साइड आपका पश्चिम होता है, ठीक है। देखिए वो अजय जो है किधर बोला है साथियों, उत्तर की तरफ बोला है, ठीक है। कितना मीटर चलता है बताइए, अजय जो है उत्तर की तरफ कितना बोला है साथियों,
12 मीटर चलता है, ठीक है। तो अजय जो है उत्तर की तरफ गया है 12 मीटर, ठीक है। तो ये आपका समझ जाइए, ये हो गया 12 मीटर, ठीक है, ये 12 मीटर हो गया, क्लियर है। वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, ठीक है। दक्षिण की तरफ हो गया दक्षिण, अच्छा पहले उत्तर की तरफ गया, वहां से वापस जो है आपका आ गया 8 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ गया वो वापस कितना 8 मीटर, ठीक है। ये आपका नीचे का कितना बच जाएगा, तो ये आपका 4 मीटर बच जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद वह जो है 3 मीटर पूरब की ओर चलता है, ठीक है। पूरब आपका इधर होगा, 3 मीटर इधर गया, 3 मीटर इधर पूरब की तरफ गया, ठीक है। वह अपने चलने के बिंदु से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में, ठीक है। मतलब उसका समझ जाइए कि ये आपका स्थान है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया, पहले गया 12 मीटर उत्तर की तरफ, वहां से वापस दक्षिण मीटर आ गया 8, सॉरी दक्षिण जो आ गया 8 मीटर, ठीक है, दक्षिण को 8 मीटर आ गया, ठीक है। तो 12 में से 8 को पहले माइनस कर लेंगे तो 4 बचेगा यहाँ पे, और वहां से जो है किधर बोला सर, पूरब की बोला है 3 मीटर, ठीक है। तो अब उसकी जो दिशा तो हमको पता चल जाएगी, दिशा यहाँ पे कितना हो गया, दिशा जो है उसका हो जाएगा साथियों, वो किस दिशा में है, तो ये वाली उसकी दिशा है ना, यानी कि उत्तर पूर्व वाली दिशा है, ठीक है। अगर वो इसका स्टार्टिंग बिंदु है, तो ये आपका स्टार्टिंग बिंदु से आपको उत्तर पूर्व की दिशा, आपका अगर पूछा है कितने मीटर पे है, तो देखिए हमारा कौन सा, देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगा लेते हैं ना। अगर पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो समझिए आपका ओ है, ठीक है, ये आपका ए है, और ये आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। ओ एक्स से ले लेते हैं, तो देखिए इस पाइथागोरस का प्रमेय सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय देखिए आपका क्या होता है, ओ एक्स, ठीक है, इक्वल टू ओ एक्स का स्क्वायर होता है ना, ओ एक्स का स्क्वायर बराबर किसका, ओ ए का स्क्वायर प्लस एक्स ए का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ओ एक्स का हमको स्क्वायर निकालना है, तो देखिए ओ एक्स ओ ए कितना दिएगा, ओ ए आपका देखिए 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिएगा, ये एक्स ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स ए का कितना हो जाएगा आपका 3 है ना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 चौका 16 प्लस 3 तिली का 9, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, तो 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 16 और 9 आपका यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। 16 9 और 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स ओ एक्स का स्क्वायर है ना, अगर यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ के स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 25 आ जाएगा, 25 को अगर स्क्वायर निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 मीटर जो है उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है, ठीक है। अजय जो है उत्तर पूर्व दिशा में अपने प्राथमिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, क्लियर सभी को समझाए वाला क्या किया है। पहले जो है बोला था उत्तर की तरफ कितना 12 मीटर गया है, वापस वहां से वो मुड़ा है, और दक्षिणी में कितना आ गया है, 8 किलोमीटर आ गया था, यानी कि उत्तर से दक्षिण में आपका 8 किलोमीटर आ गया, यानी कि 12 में से 8 आ गया तो 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचा, वहां से जो है आपका पूरब की तरफ कितना चल गया, 3 मीटर चला गया, ठीक है। तो अब हमको बताने का स्थान अपने प्राथमिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, तो देखिए यहाँ पे आपका 4 बचा था, यहाँ पे आपका पूरब में 3 गया था, यहाँ पे हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, तो ओ एक्स का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ओ एक्स का स्क्वायर 4 हो गया, और एक्स ए का स्क्वायर आपका 3 होगा, 16 का 4 का स्क्वायर 16, और 3 का स्क्वायर 9, 9 से कितना होगा 15 होगा, यहाँ पे ओ एक्स का स्क्वायर दिया गया था, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 25 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। तो उत्तर पूर्व 5 मीटर पर जो अपने प्राथमिक स्थान से स्थित पे है, ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बारे में अगला क्वेश्चन देखें, 40 नंबर बताएंगे, राइट आंसर हो जाएगा डी के का भाई है, ठीक है, डी जो है के का भाई है, चलिए ठीक है, डी जो है के का भाई है, ठीक है, क्लियर है, डी जो है के का ये भाई है, ये भाई है, क्लियर है, इसको प्लस कर लेते हैं। यम जो है के की बहन है, के की बहन आपकी यम है, यानी कि ये माइनस हो जाएगी, बहन आर डी का पिता है, ठीक है, आर जो है डी का पिता है ना, आर जो है इसका पिता है, क्लियर है, ये इसका पिता है, ठीक है। और यश जो है एम की माता है, यश जो है एम की माता है, ठीक है, ये इसकी माता है। के का आर से क्या संबंध है, देखिए डी के एम ये क्या है, आपस में भाई बहन है, ठीक है, डी के एम आपस में भाई बहन है। तो डी का पिता आपका आर है, और एम की पिती माँ जो है आपकी यश है, तो इन दोनों में आपके क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे ना। एक मिनट रुकिए,
एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यश जो है यम की माता है, तो के का आर से क्या संबंध हो जाए, ठीक है। के का आर से संबंध हमसे पूछा है साथियों ना, तो देखिए, सॉरी मुझे लगा कि आर और एस का संबंध पूछा है, लेकिन के का संबंध पूछा है ना, तो के का आर से संबंध क्या हो जाएगा, तो देखिए के जो है आर का पुत्र या तो पुत्री हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो है जेंडर हमको डिक्लेयर नहीं किया है, के का जेंडर हमको नहीं बताया है। तो समझ में आ गया, के का हमको अगर जेंडर नहीं बताया तो ये आपकी पुत्र या तो पुत्री उसकी हो सकती है आर की, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला, के का हमको जो है जेंडर इसने स्पेसिफाई नहीं किया था, तो इसकी जो है या तो पुत्री हो सकती है या तो पुत्र हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे इस पे बताएंगे आंसर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है कागज, कॉपी और लेखन सामग्री को जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है, कागज, कॉपी और लेखन सामग्री को, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये वाला डायग्राम देगा आपका राइट आंसर है, ठीक है, बताता हूँ आपको। देखिए जो अंदर वाला है ये आपका देखिए कागज को प्रदर्शित कर देगा, जो आपका पूरा है ये क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला वृत्त है आपका देखिए कागज हो जाएगा, जो आपका ये वाला ये आपका कॉपी हो जाएगा, और आपका जो ये वाला हो जाएगा आपका लेखन सामग्री हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि लेखन सामग्री के अंदर आपका देखिए कॉपी भी आ जाएगा, ठीक है, कागज आपका नहीं आएगा, ठीक है, कागज आपका लेखन सामग्री के अंदर नहीं आएगा। तो कॉपी के कागज के अंदर आपका कॉपी और लेखन सामग्री का आधा भाग आएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 42 नंबर है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने यम है जिनके पहले डी या एन आते हैं, ठीक है। तो कितने यम है ना, तो पहले यम देखिए, इसके पहले आपका देखिए पहला यम जिसके पहले आपका डी आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपका इसके पहले भी आपका डी आ रहा है, यहाँ पे भी देखें तो इसके पहले आपका यन आ रहा है, यानी कि 3 हो गए। और यहाँ पे भी आपका यम है, इसके पहले डी आ रहा है, और यहाँ पे अगर यम देखें तो इसके पहले आपका डी और एन नहीं आ रहा है। तो ऐसे कुल आपके कितने, चार, चार यम है जिसके पहले आपके डी या तो एन आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 43 नंबर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये वाला, अक्षरों का कौन सा ऐसा समूह है जो खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, टी है, रिक्त स्थान है, फिर आर है, फिर आपका टी है, फिर रिक्त स्थान है, फिर डैश डैश, फिर यू है, फिर एस है, फिर आर है, फिर टी है, फिर यू है, फिर आपका लास्ट में डैश है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए पहले टी के पहले आपका क्या आ रहा है साथियों, आर आ रहा है, यहाँ पे देखिए आपका आर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं ना, एक दो तीन, एक दो तीन चार, पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 में, 16 में है। तो ऐसा काम करते हैं, इसको चार चार में डिवाइड कर ले, ठीक है। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका देखिए टी के पहले आपका आर आया था लास्ट वाले में, यहाँ पे देखें तो टी के पहले आ रहा है, तो आपका टी के पहले आर आ गया, उसका देखें तो यहाँ पे यू के बाद आपका यस आया, तो यू के बाद आपका यस आ गया, तो हमारी श्रृंखला कौन सी चल रही है, आर टी यू यस। तो आर टी यू यस, यहाँ पे आर टी यू एस, आर टी यू एस, तो हमने भरा क्या गया है, आर भरा है, यस भरा है, फिर यू भरा है, फिर हमने आर भरा है, फिर हमने टी भरा है, और लास्ट में हमने यस भरा है, ठीक है। तो आर एस यू आर, आर एस यू आर टी यस भरा है, ठीक है, आर एस यू आर टी एस। जो आपका ये वाला विकल्प देगा, हाँ, आपका यहाँ पे सही श्रृंखला हो जाएगा, समूह हो जाएगा, अच्छा समूह हो जाएगा, जिससे हमने वहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति की है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देख के बताएंगे। निम्न प्रश्नों में से लुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, 9 7 3 और 11 के बाद यहाँ पे 30 दिया गया, उसी प्रकार यहाँ पे बताना 16 7 4 के बाद 8 के बाद यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ है, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या होगा फटाफट, टाइम नहीं है। तो देखिए 11 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा साथियों, 20 हो जाएगा, 20 और 7 आपका कितना हो जाएगा, 27 होगा, 27 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 8 16, 24 हो जाएगा, 24 में 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका,
24 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो आपका 31 हो जाएगा। 31 में हमको 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा साथियों आपका 31 हो जाएगा। सॉरी, 24 में हम 7 को जोड़ेंगे आपका 31 हो जाएगा। 31 में हम 4 को जोड़ेंगे आपका 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा साथियों 35 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सबको जोड़ा है, जैसे कि 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस आपका कितना होगा 30 हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार 16 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको जो क्लास आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट करके आपसे लोग अपना जो राय है क्लास के बारे में देंगे कि आपको जो क्लासेस आती है कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अपने क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।